आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। हैदराबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं, संबोधित कर रहे हैं, सीधा सुनेंगे। बसंत पंचमी के दिन इस आयोजन का एक विशेष महत्व हो जाए। आप सभी को गोल्डन जुबिली सेलिब्रेशन की बहुत बहुत बधाई। साथियों, 50 साल एक बहुत बड़ा समय होता है और इस 50 साल की यात्रा में जब जब जिसने जो योगदान दिया है वे सभी अभिनंदन के अधिकारी हैं। इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए जिन जिन लोगों ने प्रयास किया है मैं उनका भी आज अभिनंदन करता हूं। ये भी अद्भुत संयोग है कि आज जब भारत अपनी आजादी के 75 वर्ष का पर्व मना रहा है तो आपकी संस्था 50 साल के इस अहम पड़ाव पर है। जब भारत ने आजादी के 100 वर्ष मनाएगा तो आप 75 वर्ष में होंगे। जैसे भारत ने अगले 25 वर्षों के लिए नए लक्ष्य बनाए हैं, उन पर काम करना शुरू कर दिया है, वैसे ही अगले 25 वर्ष ICRISAT के लिए भी उतने ही अहम है। साथियों, आपके पास 5 दशकों का अनुभव है। इन 5 दशकों में आपने भारत सहित दुनिया के एक बड़े हिस्से में कृषि क्षेत्र की मदद की है। आपकी रिसर्च, आपकी टेक्नोलॉजी ने मुश्किल परिस्थितियों में खेती को आसान और सस्टेनेबल बनाया है। अभी मैंने जो टेक्नोलॉजी डिस्प्ले देखा उसमें ICRISAT के प्रयासों की सफलता नजर आती है। पानी और मिट्टी का मैनेजमेंट हो, क्रॉप वैरायटी और प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस में सुधार हो, ऑन फार्म डायवर्सिटी में बढ़ोतरी हो, लाइव स्टॉक इंटीग्रेशन हो और किसानों को मार्केट से जोड़ना हो। ये होलिस्टिक अप्रोच निश्चित रूप से एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल बनाने में मदद करती है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में दालों, विशेष रूप से चिकपी को लेकर इस क्षेत्र में जो विस्तार हुआ है उसमें आपका योगदान अहम रहा है। किसानों के साथ ICRISAT की यही कोलैबोरेटिव अप्रोच खेती को और सशक्त करेगी, समृद्ध करेगी। आज क्लाइमेट चेंज रिसर्च फैसिलिटी ऑन प्लेनेट प्रोटेक्शन और रैपिड जनरेशन एडवांसमेंट फैसिलिटी के रूप में नई फैसिलिटीज का उद्घाटन हुआ है। ये रिसर्च फैसिलिटीज क्लाइमेट चेंज की चुनौती का सामना करने में कृषि जगत की बहुत मदद करेंगे। और आपको पता होगा, बदलते हुए क्लाइमेट में
हमारी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में क्या परिवर्तन लाने चाहिए, उसी प्रकार से भारत ने लास्ट एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है कि क्लाइमेट चेंज के कारण जो परिस्थितियां पैदा हुई हैं, नेचुरल कैलेमिटीज आती है, उसमें मानव मृत्यु की चर्चा तो सामने आती है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर का जो नुकसान होता है वो पूरी व्यवस्थाओं को चरमरा देता है। और इसलिए भारत सरकार ने क्लाइमेट रेजिस्टेंस वाले इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उस पर चिंतन मनन और योजनाएं बनाने के लिए ग्लोबल लेवल के इंस्टीट्यूट को जन्म दिया है। आज वैसा ही एक काम इस एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए हो रहा है। आप सब अभिनंदन के अधिकारी हैं। साथियों, क्लाइमेट चेंज वैसे तो दुनिया की हर आबादी को प्रभावित करता है, लेकिन इससे सबसे ज्यादा प्रभावित लोग वो होते हैं जो समाज के आखिरी पायदान पर होते हैं, जिनके पास रिसोर्सेज की कमी है, जो विकास की सीढ़ी में ऊपर चढ़ने के लिए मेहनत कर रहे हैं। इनमें बड़ी संख्या में हमारे छोटे किसान हैं और भारत में 80-85% किसान छोटे किसान हैं। हमारे छोटे किसान क्लाइमेट चेंज की बात उनके लिए बहुत बड़ा संकट बन जाती है। हैदराबाद से प्रधानमंत्री को आप सुन रहे थे।